जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा चतुर्वेदी माँ जालपा स्टडी हब में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो इस चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू जल्द से जल्द पहुँच जाए। दोस्तों, ये वीडियो सीटेट यूपीटेट एस्टेट के नोट्स पर बनाई हो। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें। कीमती समय निकालकर लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे फ्री में उपलब्ध है, कोई भी चार्ज नहीं है। हमें अपने ज्ञान का व्यवसाय नहीं बनाना है, केवल हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ें, अच्छी तैयारी कर सकें, मुकाम हासिल हो, यही मेरी दिली इच्छा है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और नोट्स तैयार कर लें, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। आने वाली वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और क्लियर करिए अपने सीटेट यूपीटेट एस्टेट एग्ज़ाम। दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगी कि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना समय नष्ट न करते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम, मतलब लर्निंग। दोस्तों, अधिगम मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभव से लाभ उठाता है। वह अपनी स्वाभाविक व्यवहार अनुभूति में प्रगतिशील परिवर्तन परिमार्जन करता है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत तथा सर्वत्र चलती रहती है। अधिगम के महत्वपूर्ण परिभाषा यहाँ पे दिया गया है, जो कि हमारे उडवर्थ, स्किनर, क्रो एंड अदर वैज्ञानिकों ने बताया है। तो उडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। वही क्रो सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है। क्रो कहते हैं सीखना ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है। वही गिलफोर्ड जी कहते हैं कि व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही सीखना अथवा अधिगम है। गेट्स एवं अन्य ने कहा, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। वही स्किनर कहते हैं कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की यहाँ कुछ विशेषताएं दी गई हैं दोस्तों, जो कि हम देखते हैं। सीखना सार्वभौमिक है, संपूर्ण जीवन पर्यंत चलता रहता है। सीखना एक विकास है, सीखना परिवर्तन है, सीखना अनुकूलन है, सीखना अनुभव का संगठन है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, सीखना सक्रिय है, व्यक्तिगत और सामाजिक है, सीखना वातावरण की उपज है और सीखना एक खोज है। दोस्तों, आगे हम चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सोपान। सीखने की प्रक्रिया में सोपान, हमारे यहाँ कुछ सोपान दिए गए हैं, जो कि सीखने की प्रक्रिया को निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अभिप्रेरणा को एम से प्रदर्शित करते हैं, जो कि मोटिवेशन होता है। व्यक्ति, विभिन्न अनुक्रिया, बाधाएं, सही अनुक्रिया, पुनर्बलन, संगठन और उद्देश्य। सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले बालक प्रेरणा जागृत होती है। बालक की प्रेरणा जागृत होती है। बालक द्वारा विभिन्न अनुक्रिया की जाती है। अनुक्रिया करने पर बाधा उत्पन्न होती है। बाधाओं का निराकरण कर सही अनुक्रिया की जाती है। सही अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन के पश्चात आगे बढ़ता हुआ बालक सभी अनुक्रियाओं का संगठन करता हुआ अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ यहाँ कारक हैं। अभिप्रेरणा ये प्रभावित करता है। उचित वातावरण, परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, कक्षा का वातावरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, रुचि, इच्छा, शक्ति, बुद्धि, आयु, अभ्यास, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, अधिगम की विधि, अध्यापक की भूमिका, परिपक्वता, शिक्षा के अनौपचारिक साधन, अधिगम का समय व थकान। विशेष सामग्री का स्वरूप। अधिगम के प्रकार। दोस्तों, अधिगम हमारा 3 प्रकार का होता है, जो कि ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक
अधिगम कहलाता है। ज्ञानात्मक अधिगम वह अधिगम होता है जो सीखने का सही तरीका, बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं पर प्रयुक्त होता है। ज्ञानात्मक अधिगम को 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है प्रत्यक्षात्मक, सेकंड है प्रत्यात्मक और थर्ड है साहचर्यात्मक। तो प्रत्यक्षात्मक सीखना यानी अधिगम जब वस्तु को देखकर, सुनकर या स्पष्ट करके उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। इसी तरह सीखना शैशव अवस्था व बाल्यावस्था में होता है। प्रत्यात्मक सीखना, इसमें जब बालक साधारण ज्ञान या अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वह तर्क, चिंतन और कल्पना के आधार पर सीखने लगता है। इस प्रकार वह अनेक अमूर्त बातें सीखता है। वही साहचर्य अधिगम क्या होता है कि जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा किसी पक्ष को सीखा जाता है तो यह साहचर्यात्मक सीखना कहलाता है। वही भावनात्मक अधिगम, भावनात्मक अधिगम का संबंध न तो ज्ञान प्राप्त करने से है न ही कौशल को प्राप्त करने से है। इसका संबंध बच्चों की कोमल भावनाओं से है। इसमें बालक किसी दृश्य को देखकर, किसी आवाज़ को सुनकर आनंद प्राप्त करता है। वही क्रियात्मक अधिगम, क्रियात्मक अनुभव वह अधिगम होता है जो इस अधिगम में किसी कला में निपुणता प्राप्त की जाती है। इसमें कौशल विकसित होता है, जैसे संगीत, नृत्य, ड्राइंग, मॉडल बनाना। वही कौशल प्राप्त करने के 6 चरण होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। तैयारी, उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण या प्रदर्शन, अभ्यास, शुद्धिकरण, पुनः अभ्यास। जैसा कि दोस्तों कौशल प्राप्त करने के 6 चरण होते हैं। तैयारी, यदि आपको कौशल प्राप्त करना है तो पहले आप उसकी तैयारी करेंगे। सेकंड, आप उसका उद्देश्य बनाएंगे। थर्ड, आप उसे प्रस्तुत या प्रदर्शन कैसे करना है वो देखेंगे। फिर उसके बाद उसका अभ्यास करेंगे। उसके बाद शुद्धिकरण करेंगे, फिर अपना पुनः अभ्यास करेंगे। तो ये रहे दोस्तों आज का हमारा अधिगम। अधिगम से प्रश्न हम कल लेकर आएंगे आपके लिए। और अभी आपको 2 घंटे बाद हिंदी का सर्वनाम प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। ये रहा हमारा बाल विकास का पेडागोजी में बहुत ही सबको परेशानी होती है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। इसी से क्वेश्चन आएंगे आपके यूपी टेट में भी और आपके सी टेट में भी, कहीं अलग से नहीं आएगा। इसलिए आप इसे पढ़ते जाएं और इसका नोट्स तैयार करते जाएं। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। जय माता दी, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।